हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पी एन संधि। चलिए शुरू करते हैं। पी एन संधि वह संधि जो पी और पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर से मिलकर बनी होती है। पी टाइप सेमीकंडक्टर जब शुद्ध अर्धचालक में कोई त्रिसंयोजी अशुद्धि जैसे बोरॉन, इंडियम, एल्यूमिनियम इत्यादि मिला देते हैं तो जो अर्धचालक बनता है उसको पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। इसी प्रकार से अगर पंच संयोजी अशुद्धि मिला दें अशुद्धि जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि, तो एन प्रकार का अर्धचालक बन जाता है। पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को डिटेल से पिछले वीडियो में समझाया गया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप चाहें तो डिटेल से उसका अध्ययन कर सकते हैं। अब यदि किसी शुद्ध अर्धचालक में हम पी प्रकार की अशुद्धि मिलाएं और उसी क्रम में हम एन प्रकार की अशुद्धि मिला दें, या फिर पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को एक विशेष विधि द्वारा जब जोड़ा जाता है तो उनके बीच में एक संधि बन जाती है, जिसको हम पी एन संधि कहते हैं। चित्र में ये दिखाया गया है, ये संधि है। ठीक है, ये पी प्रकार का अर्धचालक है और एक एन प्रकार का अर्धचालक है। इसको जोड़कर बनाया गया है। पी प्रकार के अर्धचालक में जो आवेश वाहक रहते हैं वो होल रहते हैं, और वो बहुसंख्यक आवेश वाहक होल रहते हैं और अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार से एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन और अल्पसंख्यक आवेश वाहक विभर या होल रहते हैं। इनको विभर कहते हैं। जब इन दोनों को पी और एन प्रकार के अर्धचालकों को जोड़ा जाता है तो ऊष्मीय विक्षोभ के कारण पी क्षेत्र से होल और एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन आवागमन करने लगते हैं इस तरह से, और इनमें इस तरह के इलेक्ट्रॉन और होल के आवागमन से इनमें एक विसरण धारा, संधि में एक विसरण धारा प्रवाहित होने लगती है। विसरण धारा, अब ये होल और इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। और इस क्षेत्र में ना तो होल रहते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये और इस परत को कहते हैं अवक्षय परत। अवक्षय परत बन जाने के कारण यहाँ से विभर और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का आवागमन बंद हो जाता है। अब पी क्षेत्र से जैसे ही इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसके स्थान पर एक ऋणात्मक ग्राही आयन, ये दिखाए गए हैं जो ऋणात्मक ग्राही आयन उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार से इस क्षेत्र में एक धनात्मक दाता आयन उत्पन्न हो जाता है, और ये ऋणात्मक ग्राही आयन और धनात्मक दाता आयनों की संख्या इनके विभर और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। और इस प्रकार से इस अवक्षय परत के दोनों ओर एक विद्युत विभव, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसके एन क्षेत्र में जो प्लस और पी क्षेत्र में माइनस रहता है। इसको हम कहते हैं रोधिका विभव या प्राचीर विभव। अवक्षय परत की मोटाई 10⁻⁻6 मीटर होती है और प्राचीर विभव का मान अशुद्धि अर्धचालक की प्रकृति और उसमें अशुद्धि की मात्रा पर निर्भर करता है। शुद्ध जर्मेनियम के लिए इसका मान 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए लगभग
0.7 वोल्ट होता है। तो इस प्रकार से इसमें प्राचीर विभव बन जाता है और इस प्राचीर विभव बन जाने के कारण एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन है, जो अल्पसंख्यक, अब क्या बचा है इसमें, जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक हैं विवर, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में गमन करने लगते हैं। इस तरह से ये अल्पसंख्यक जो विवर हैं इस दिशा में गमन करने लगते हैं और यहाँ से अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन इस क्षेत्र में गमन करने लगते हैं और इस तरह से अनुगमन धारा प्रवाहित होने लगती है। अनुगमन धारा प्रवाहित, इस प्रकार से अनुगमन धारा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो रोधिका विभव या प्राचीर विभव उत्पन्न हुआ है वो इस पी क्षेत्र की तरफ माइनस और इस क्षेत्र की तरफ प्लस है। तो ये क्या करेगा, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉन इस दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं और ये होल हैं जो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं। इस तरह से इसका मतलब ये है कि ये जो विवर हैं, यहाँ से जो अवक्षय परत है वो विवरों को प्रतिकर्षित करती है और ये जो अवक्षय परत है जो एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करती है और इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन और विवर दोनों का आवागमन बंद हो जाता है अवक्षय परत के दोनों ओर। इस तरह से अवक्षय परत इन दोनों आवेश वाहकों के आवागमन को रोक देती है। ठीक है, अब प्रारंभ में विसरण धारा, ये विसरण धारा जो उत्पन्न हुई थी वो किसके कारण हुई थी, यहाँ से होल और यहाँ से इलेक्ट्रॉन के आवागमन के कारण। और फिर जो अनुगमन धारा उत्पन्न हुई वो अल्पसंख्यक आवेश वाहक, यहाँ से होल और यहाँ से इलेक्ट्रॉन के आवेश के दोनों आवेश वाहकों के कारण आवागमन के कारण उत्पन्न हुई है। प्रारंभ में जो विसरण धारा है वो अनुगमन धारा के से ज़्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है, विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न हुआ है, यहाँ पर आवेश वाहकों के आवागमन से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसके कारण अनुगमन धारा का मान बढ़ता जाता है और धीरे धीरे क्या स्थिति आती है कि विसरण धारा बराबर अनुगमन धारा। और इस स्थिति में जो प्राचीर विभव का मान है वो अधिकतम हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। इस तरह से पीएन संधि के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों को क्या ज्ञात होना आवश्यक है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं वो यहाँ पर होल हैं और जो होल जैसे ही विसरित होते हैं तो उसके स्थान पर एक ऋणात्मक ग्राह्य आयन उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से विसरण धारा होल और इलेक्ट्रॉन के आवागमन से उत्पन्न होती है। दूसरा है अनुगमन धारा। अनुगमन धारा जो जब यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से जो होल है, यहाँ पर अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या है, होल, तो होल इस दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं और इस तरह से अनुगमन धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, और प्राचीर विभव क्या है, प्राचीर विभव इन दोनों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसको हम कहते हैं प्राचीर विभव। और प्राचीर विभव अर्धचालक की प्रकृति और अशुद्धि की मात्रा पर निर्भर करती है। ओके, इस प्रकार से ये क्या है, जब इनको हम अगर सिंबल के रूप में लिखें, सिंबल, इसका सिंबल है इस तरह से Pn, ये है एनोड और ये है कैथोड। और पीएन संधि एक डायोड की तरह व्यवहार करती है। डायोड मतलब जिसमें दो इलेक्ट्रोड है, एक एनोड और कैथोड, और इसका सिंबल इस तरह से होता है पीएन संधि डायोड। ओके।